जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वकैब वर्ड पावर, जिसको आप लोग कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो NDA का पेपर इस समय जो ट्रेडिशन उसका चल रहा है, आपने देखा होगा कि वकैब बेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा वो रख रहा है, राइट। हम कह सकते हैं कि वकैब और प्लस उसके बाद ग्रामर। पहले ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, लेकिन आजकल जो मैं पिछले 2-3 बार से इसका इंग्लिश का पेपर देख रहा हूँ, बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादातर वकैब से आ रहा है। जैसे कि पहले पैसेज और क्लोज टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन आते थे, लेकिन पैसेज क्लोज टेस्ट को हटा दिया गया है। जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग कर रहा है एग्जामिनर, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है, वर्ड पावर में एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड ग्रामर से 10 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है PQRS, मतलब ग्रामर का वो वकैब का जो सेक्शन है बच्चों, उसमें एंटानिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। जनरली जो पेपर है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इंग्लिश का सेक्शन है वो इस तरह से कर दिया गया है। आपके कुछ क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ग्रामर से, राइट। उसके बाद जो था वर्ड पावर, राइट। वर्ड पावर में क्या था आपका, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और क्या था, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। उसके बाद आपका था PQRS, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम आप कहते हैं PQRS, राइट। तो आपने देखा है कि इंग्लिश का जो सेक्शन है, आज हम जो सेक्शन उठाया है वो है वकैब का उठाया है, वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में आपने देखा है कि लगभग 70% क्वेश्चन जो थे वो वकैब से थे। अब की बार जो अभी हाल ही में पेपर हुआ, उसमें 70%, मतलब आप कह सकते हैं कि जो 30 क्वेश्चन था बच्चों, वो 30 क्वेश्चन बड़ा मेजर सेक्शन हो सकता है किसका, वर्ड पावर का, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है कि वो वर्ड पावर की तैयारी करे तो करे कैसे करे। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ वर्ड भी लेकर आया हूँ, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि आपको तैयारी कैसे करनी है, राइट। क्योंकि ये बड़ा मेजर सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड पावर का। वर्ड पावर में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, जैसे इस बार तो नहीं पूछा था, राइट। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका सेक्शन वर्ड पावर का है वो कैसे आपको तैयार करना है। तो वर्ड पावर की अगर हम बात करें बच्चों, तो वर्ड पावर में देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। वर्ड पावर का मतलब ये हम कह सकते हैं कि करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड, ये चीजें हमको तैयार करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पुअर का आपसे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछूं, तो पुअर का मतलब वैसे जनरली क्या होता है, गरीब होता है। लेकिन अगर वो सेंटेंस में यूज कर रहा है पुअर वर्ड को, तो ये देखना पड़ेगा कि पुअर को किस सेंस में यूज किया जा रहा है। क्योंकि पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमजोर भी होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो बच्चे NDA के हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान दें कि उनका जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछता है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूछता है, मतलब सेंटेंस में वर्ड को रखेगा और उसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछता है। तो अगर जो इस तरह से आता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उस वर्ड को वो सेंटेंस में किस तरह से यूज किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वैसे तैयार करेंगे तो हो सकता है कि आप गलत कर जाओगे,
राइट, क्योंकि जब सेंटेंस में यूज करके और एनडीए में सेंटेंस में एंटानिम्स और सिनोनिम्स देकर वो पूछता है, राइट। तो सेंटेंस की भी मीनिंग समझना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में जो वर्ड डाला गया है, जैसे अभी हमने एक वर्ड लिया पुअर, अब पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमजोर भी होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस सेंस में वो यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आप एंटानिम्स या सिनोनिम्स को टिक लगाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप रटोगे तो हो सकता है कि वो क्या होगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वकैब जो होता है, आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स दिए रहते हैं उसको कई तरीके से वो यूज करता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको डेवलप करने की जरूरत है कि कैसे हम शब्दों को क्लियर मीनिंग निकालें, मतलब उसको करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग। जैसे अगर मान लीजिए कि अब बम रखना, अब बम रखने की इंग्लिश में लोग पुट द बम बोल देते हैं, लेकिन बम रखना का करेक्ट वर्ड क्या है, उसके लिए वर्ड क्या बना है, प्लांट दी बम बना है। प्लांट दी बम भी बोल सकते हैं या आप सेट द बम भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली प्लांट दी बम, बम रखना यानी बम लगाना। गरीबी का सफाया करना, अब गरीबी का सफाया करना को बोला जाता है इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट, राइट। तो ऐसे शब्दों को आप डेवलप करने की कोशिश करें, उसके बाद देखेंगे आपका एंटानिम्स और सिनोनिम्स का जो सेक्शन है बहुत आसान हो जाएगा। और इसको तैयार कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, कैसे शब्दों को तैयार करना है। तो एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर आप लोग लिया करें, और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में हम प्रेफर करेंगे आपको हिंदू के बारे में। हिंदू बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है, उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड दिए रहते हैं। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए का, वो हिंदू न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ा करें। और एक डायरी रखिए, डायरी अपने पास रखिए, जब भी न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो उसमें अच्छा वर्ड मिला, हार्ड वर्ड मिला, उसको आप नोट करें डायरी में। उसके बाद आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी मीनिंग मिलेगी, उसको आप अपनी डायरी में नोट करिए। उसके बाद एक दो सेंटेंस भी बनाइए और देखिए कि उस वर्ड को, जो वर्ड मिला है, उस वर्ड को कितनी तरीके से वो यूज कर रहा है। क्योंकि शब्दों का, वर्ड का फंक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे याद करके जाओगे तो हो सकता है कि मिस कर जाओगे। तो शब्दों को, एक वर्ड को वो किस तरह से यूज करता है, ऐसे करते करते धीरे धीरे 3-4 महीने में आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा वोकैब डेवलप कर लेंगे। और रोज 10-15 वर्ड ऐसे सेलेक्ट कर लिया करिए, 10-15 वर्ड सेलेक्ट करके उसको डायरी में नोट करिए, उस पर 2-4 सेंटेंस बनाइए, उसको बोलिए वो। और ये भी देखिए कि वो वर्ड कौन सा प्रेपोजिशन ले रहा है, उसको भी नोट करिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है वोकैब बिल्डअप करने का। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर लीजिए, और ये काम सुबह किया करिए, मॉर्निंग के वक्त आप इस तरह का वोकैब तैयार करने का काम शुरू कर सकते हैं, राइट। तो आज हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं कि कैसे आपको वोकैब बिल्डअप करना है। और कम से कम ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे इसमें आपका वोकैब का जो सेक्शन है उसमें एंटानिम्स भी है, सिनोनिम्स भी, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी। और इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो कम से कम इडियम्स एंड फ्रेजेस कम से कम आपको 1000 के अराउंड तैयार करना ही है। कम से कम 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे आप उसको क्या करोगे, तैयार करो। बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जो बुक है उसमें, वोकैब की जो बुक है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की, उसमें हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा दिया हुआ है, कम से कम 2000 के ऊपर। तो उसमें आपको मिलेगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मिलेगा जो। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस लगभग 2000 के राउंड है। इस तरह से जो है बहुत अच्छा, चारों चीजों को हमने कवर किया है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हो, राइट। तो उसको भी आप तैयार करने, उससे आप काफी अभी जो आपका एग्जाम्स हुआ है एनडीए का, उसमें कई क्वेश्चन वहां से आए हुए थे जो है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा वोकैब बिल्डअप करने की कोशिश करिए, क्योंकि वैसे तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 10 लाख से ऊपर वर्ड है, कोई इतना तैयार नहीं कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि एक प्लेटफॉर्म जरूर बनाना है, ताकि इतने में कम से कम ये मान के चलिए कि कम से कम 3000 से लेकर 5000 तक अच्छे वर्ड को तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा अच्छा खासा वोकैब का। 3000 से लेकर 5000 तक अच्छे वर्ड का कलेक्शन आप डायरी खरीद लीजिए, डायरी से उसमें नोट करिए, उसको याद करिए,
और जो वर्ड याद हो जाए उस पर 2-4 सेंटेंस भी बोला करिए, क्योंकि होता ये है कभी कभी आपने देखा होगा कि आप हार्ड वर्ड जब याद कर लेते हैं तो उसको आप यूज नहीं करते हैं, और जब यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो कोई भी नया वर्ड, अच्छा वर्ड मिल रहा है तो उस पर 2-4 सेंटेंस बनाइए, उस पर बोलिए, उससे ये होगा आपका जो स्पोकन का है वो भी क्लियर होगा, प्लस उस शब्द से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन एंटोनिम वोकैब का मैं लेकर आया हूं, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसका कलेक्शन में कुछ दिखा रहा हूं। अब देखिए, पहला हम सिनोनिम शुरू कर रहा हूं। राइट, यहां पर सिनोनिम्स में आप देखेंगे कि सेंटेंस में दिया गया है, सेंटेंस में ही इज ए कैंडिड पॉलिटिशियन, और कैंडिड को बोल्ड किया गया है। राइट, कैंडिड को बोल्ड किया गया है, और इसी का इन्होंने क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है। इसी का क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है या बहुत जो खुला रहता है, खुला सा रहता है, फ्रैंक जिसको कह सकते हैं। कैंडिड का जो सिनोनिम्स होगा बच्चों यहाँ पर फ्रैंक होगा। क्या होगा, फ्रैंक। ही इज ए कैंडिड पॉलिटिशियन, इसका मतलब ही इज ए फ्रैंक पॉलिटिशियन। तो कैंडिड का जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा, फ्रैंक होगा। कैंडिड का मतलब स्पष्ट भी होता है। राइट, तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में जो पूछा जाता है एनडीए में, वो सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को दिया गया है और इसका इन्होंने क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है। राइट, तो इस तरह से चीजों को तैयार करने की आप आदत डालें। सेंटेंस, इसीलिए आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में जब कोई वर्ड दिया रहता है तो उसको वो कई तरीके से यूज करता है, क्योंकि उसकी कई मीनिंग, एक वर्ड इंग्लिश में के साथ यही होता है कि एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, और वो उस वर्ड को उस सेंटेंस में किस तरह यूज किया है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैगसिटी। सैगसिटी इंक्रीजेज विथ एज। ये कह रहा है कि जो बुद्धिमानी होती है, बुद्धिमत्ता होती है, वो एज के साथ साथ बढ़ती है। अनुभव जो होता है एज के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता जो होती है वो एज के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। सैगसिटी इंक्रीजेज विथ एज, तो सैगसिटी का जो सिनोनिम्स होगा वो बेटा विजडम होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, ए, विजडम इंक्रीजेज विथ एज। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सिनोनिम्स क्या होगा, विजडम होगा। ठीक है, क्या होगा, विजडम। ठीक, इस तरह से आपके एग्जाम्स में सेंटेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आया साइंस हैज रिवील्ड द मिस्ट्री ऑफ नेचर। साइंस हैज रिवील्ड द मिस्ट्री ऑफ नेचर टू मैन। ठीक है, अब साइंस हैज रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, रिवील्ड का मतलब होता है खुलासा करना। रिवील्ड का मतलब क्या होता है, खुलासा करना। तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स होगा डिस्क्लोज होगा। क्या होगा, डिस्क्लोज होगा। राइट, ये वर्ड आ चुका है। ठीक है, रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब खुलासा करना। तो कह रहा है साइंस हैज रिवील्ड द मिस्टीरियस ऑफ नेचर टू मैन। तो रिवील्ड का मतलब क्या होगा, यहां पर डिस्क्लोज होगा। रिवील्ड का मतलब डिस्क्लोज। ठीक है, डिस्क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। यहां पर अल्टीमेट जो वर्ड यूज कर रहा है वो आखिरी के सेंस में यूज कर रहा है। अल्टीमेट का मतलब आखिरी होता है, यहां पर आखिरी के सेंस में, अल्टीमेटम इसी से बना है, यहां पर आखिरी के सेंस में यूज कर रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा बी। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को आप लोग क्या करोगे, तैयार करने की आदत डालें। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वी मस्ट इरेडिकेट करप्शन। इरेडिकेट करप्शन, राइट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटाना, जड़ से हटाना, उसका सफाया करना। ये कह रहा वी मस्ट इरेडिकेट करप्शन, हमको क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार को क्या कर देना चाहिए, खात्मा कर देना चाहिए, भ्रष्टाचार को हटा देना चाहिए, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देना चाहिए।
राइट। तो इसका क्या होगा, अब यहाँ पर वी मस्ट इरेडिकेट करप्शन, यानी इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों, अपरूट होगा। अपरूट का मतलब भी होता है जड़ से मिटाना या हटाना, राइट। तो वी मस्ट इरेडिकेट बोलिए या वी मस्ट अपरूट करप्शन बोलिए, बात एक ही है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अपरूट होगा। अपरूट का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड दिया, क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है वी द वीवर्स हैव टू डू मोनोटोनियस वर्क। द वीवर्स हैव डू मोनोटोनियस वर्क। मोनोटोनियस का मतलब वो उबाऊ होता है। उबाऊ मतलब जो काम आप बार बार रिपीट करते हो उससे क्या हो जाते हो, ऊब जाते हो। उससे क्या हो जाते हो, ऊब जाते हो। मोनोटोनियस का मतलब होता है उबाऊ, जिसको कहते हैं, ठीक है, ऊब जाना। जैसे किसी काम को बार बार आप रिपीट करते रहते हो तो आदमी मोनोटोनियस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रोज वही काम करते हो, रोज वही काम करते हो, तो कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि आज वो काम न करें, यानी उस काम से आप ऊब रहे हो, मोनोटोनियस हो रहे हो, रिपीट कर रहे हो उस चीज को। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटिटिव होगा। इसका मतलब राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया है हिज एंडेवर्स प्रूव्ड फ्रूटफुल। फ्रूटफुल, हिज एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास। हिज एंडेवर्स प्रूव्ड फ्रूटफुल, उसका जो प्रयास था वो क्या रहा, सफल रहा, फ्रूटफुल रहा। तो क्या होगा, फ्रूटफुल। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब ही क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। तो फ्रूटफुल का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया है द बॉय वॉज चाइडेड फॉर हिज इम्पर्टिनेंस। यहां पर वर्ड थोड़ा सा एकदम वैसे कर दिया गया है, हाँ, इम्पर्टिनेंस है, इम्पर्टिनेंस। द बॉय वॉज चाइडेड फॉर हिज इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है डांटना, सॉरी, चाइडेड। द बॉय वॉज चाइडेड। चाइडेड का मतलब क्या होता है, चाइडेड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। तो इसी का सिनोनिम्स पूछा है। तो चाइडेड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, ठीक है। तो क्या होगा, रिब्यूक होगा। रिब्यूक का मतलब भी वही होता है, डांटना या फटकारना। तो राइट आंसर क्या होगा, रिब्यूक होगा, ठीक है। ये वर्ड भी आ चुका है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है ही ट्राइड टू कैजोल हर बट इट वाज इन वेन। ही ट्राइड टू कैजोल। कैजोल का मतलब होता है बहलाना या फुसलाना। कैजोल का मतलब होता है बहलाना या फुसलाना, राइट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बहलाना या फुसलाना होता है। तो क्या होगा, इसका सिनोनिम्स जो होगा वो कोक्स होगा। कोक्स का मतलब भी क्या होता है, बहलाना या फुसलाना। ये कह रहा है ही ट्राइड टू कैजोल हर, उसने उसको क्या किया, फुसलाने की कोशिश किया, बहलाने की कोशिश किया। बट इट वाज इन वेन, लेकिन सब बेकार था, लेकिन सब बेकार था। तो क्या होगा, कैजोल का क्या होगा, कोक्स होगा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये भी वर्ड आ चुका है, सीडीएस में आया था, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड, टू बी आर नॉट टू बी वाज द डिलेमा ऑफ हार्मलेट, हेमलेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 का डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, मतलब कंफ्यूज होना। डिलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा में होना या कंफ्यूज होना, राइट। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स इसका क्या होगा, कंफ्यूज होगा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डी ऑप्शन होगा बच्चों, क्या होगा, कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से सिनोनिम्स आपके एग्जाम में जो लेटेस्ट ट्रेंड एनडीए का चल रहा है वो इसी तरह सेंटेंस में वर्ड को डालकर पूछा जा रहा है, राइट। इसके बाद फिर हम आते हैं एंटोनिम्स
कैसे पूछे गए हैं उसको भी मैं दिखा रहा हूं। एंटोनिम्स का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा इसको भी देखें आप लोग। ठीक है, एंटोनिम्स, अब यहां से ये एंटोनिम शुरू हो जा रहा है, एंटोनिम्स। ठीक है, इसको भी उन्होंने वर्ड को किस में डाला है बच्चों, सेंटेंस में डालकर तब पूछा जा रहा है। कह रहा ही इज वेरी टीमिड पर्सन, टीमिड। अब एंटोनिम्स है उल्टा, एंटोनिम्स का में अपोजिट कह सकते हैं। तो टीमिड का मतलब होता है डरपोक, टीमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, राइट, क्या होता है, डरपोक। तो क्या होगा इसका, इसका डरपोक होगा तो क्या होगा, बोल्ड होगा। इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, अब उल्टा अपोजिट यानी बोल्ड होगा, टीमिड का बोल्ड होगा, राइट, टीमिड का क्या होगा, बोल्ड होगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आइए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ही इज ऑलवेज हंग्री फॉर वेल्थ, वह धन के लिए हमेशा भूखा रहता है, पैसा कमाने के लिए। ही इज ऑलवेज हंग्री फॉर वेल्थ। तो हंग्री, हंग्री का मतलब यहां पर भूखे के सेंस में यूज कर रहा है। ठीक है, हंग्री। तो क्या होगा, रिवनस, सेटिएट, ग्रीडी। यहां पर इसका जो होगा क्या होगा, राइट आंसर आपका जो होगा वो ग्रीडी होगा, ग्रीडी। ठीक है, ही इज ऑलवेज हंग्री फॉर वेल्थ, तो क्या होगा, ग्रीडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आइए, नेक्स्ट वर्ड दिया है, हाउ कैन यू कट एन एप्पल विथ हिज ब्लंट नाइफ, राइट, हाउ कैन यू कट एन एप्पल विद हिज ब्लंट नाइफ। तो ब्लंट का मतलब क्या होता है, यहां पर ब्लंट, हाउ कैन यू पुट, ब्लंट का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा धारदार नहीं होता उसको ब्लंट कहा जाता है, जो धारदार नहीं होता उसको क्या कहा जाता है, ब्लंट कहा जाता है, राइट। तो ब्लंट, ब्लंट का मतलब जो धारदार नहीं होता है, ठीक है, खुरदरा हो जाता है, तो क्या होगा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, 13 नंबर में शार्पिन होगा। शार्पिन का मतलब धारदार, चोंक जिसको कहते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, बी। हाउ कैन यू कट एन एप्पल विथ हिज ब्लंट, ब्लंट का मतलब जो गोंठ होता है जिसको कहा जाता है, खुरदुरा होता है, जो शार्प नहीं होता उसको ब्लंट कहा जाता है। तो इसका अपोजिट जो है वो शार्पिन होगा, क्या होगा, शार्पिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैज सस्पेंडेड हिज सेक्रेटरी ऑन अ फ्लमजी ग्राउंड, फ्लमजी, फ्लिमजी, फ्लिमजी ग्राउंड। ठीक है, फ्लिमजी का मतलब होता है कमजोर, फ्लिमजी का मतलब होता है बच्चों क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर के सेंस में। सेक्रेटरी ऑन ए फ्लिमजी ग्राउंड, तो इसका क्या होगा, सैल्यूटरी होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, सैल्यूटरी। क्या होगा, डी, सैल्यूटरी होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, टेररिज्म इज ए सीरियस हैजर्ड टू द कंट्री। हैजर्ड का मतलब होता है खतरनाक, खतरा होना, खतरनाक होना। हैजर्ड टू द कंट्री, देश के लिए क्या है, टेररिज्म क्या है, बहुत गंभीर चुनौती है, बहुत गंभीर खतरा है, राइट, सीरियस है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। टेररिज्म इज ए सीरियस हैजर्ड टू द कंट्री। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हैजर्ड का मतलब खतरा, तो इसका जो उल्टा होगा बच्चों वो क्या होगा, सेफ्टी होगा। क्या होगा, सेफ्टी, यानी राइट आंसर सी होगा, क्या होगा, सेफ्टी होगा। ठीक है, टेररिज्म इज ए सीरियस हैजर्ड टू द कंट्री, हैजर्ड का मतलब खतरा, तो यहां पर सेफ्टी होगा। ठीक है, अपोजिट सेफ्टी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है, देयर इज ए डेर्थ ऑफ मिल्क इन दिल्ली नाउअडेज। ये कह रहा कि आजकल दिल्ली में दूध की बहुत कमी है, दूध की क्या है, बहुत कमी। डेर्थ का मतलब क्या होता है, कमी होता है। डेर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, डेर्थ का मतलब होता है, डेर्थ का मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी होता है, राइट। तो इसका क्या होगा, अबंडेंस होगा, राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। ठीक है,
देयर इज अ डेर्थ, डेर्थ का मतलब कमी, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? अबंडेंस यानी अधिकता, इसका मतलब अधिकता होता है, अधिकता होता है। स्कार्सिटी का मतलब भी कमी होता है, लेकिन हमको अपोजिट बताना है इसलिए ये हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, ए फ्रेंडली डॉग मेट अस एट द फार्म गेट। अ फ्रेंडली डॉग मेट अस एट द फार्म गेट। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? मित्रवत होता है, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब मित्रवत होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? अब देखें जरा आप लोग एक बार, होस्टाइल होना चाहिए, होस्टाइल, तो क्या होगा? होस्टाइल। फ्रेंडली का मतलब मित्रवत, तो होस्टाइल का मतलब शत्रुवत, शत्रु, तो क्या होगा? होस्टाइल। फ्रेंडली का एंटानिम्स क्या होगा बच्चों? होस्टाइल होगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड आपके एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अ क्राउड गेदर्ड क्विकली व्हेन द पुलिस केम। व्हेन द पुलिस केम, अ क्राउड गेदर्ड क्विकली व्हेन द पुलिस केम। जब पुलिस आई तो भीड़ क्या हुई? बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई, ठीक है। तो गेदर का मतलब जानते हैं इकट्ठा होना, गेदर का मतलब इकट्ठा होना, तो डिस्पर्स का मतलब तितर बितर हो जाना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है बेटा? तितर बितर हो जाना। तो इसका जो एंटानिम्स होगा वो क्या होगा बच्चों? डिस्पर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, गेदर का डिसअपियर नहीं हो सकता। डिसअपियर का मतलब तो गायब होने के सेंस में होता है, गेदर का मतलब इकट्ठा करना, तो डिस्पर्स का मतलब तितर बितर, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा यही होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी उससे रिलेटेड भी कुछ वर्ड देता है, तो आपको एग्जैक्ट एंटानिम्स या सिनोनिम्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आइए। नेक्स्ट वर्ड है आपका वी ऑल हर्ड हर बट इट वाज ए सुपरफिशियल। अभी ये हाल ही में आया था, आपका जो एनडीए का एग्जाम हुआ था, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला भी होता है, बनावटी भी होता है, बनावटी भी होता है, छिछला भी होता है, सुपरफिशियल, राइट। सुपरफिशियल, बनावटी या छिछला, जैसे पानी गहरा और छिछला होता है, जैसे कहते हैं कि वह सुपरफिशियल नॉलेज रखता है, यानी ऊपर ऊपर नॉलेज रखता है, सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का मतलब बनावटी होता है, या किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना, बनावटी। और जैसे सुपरफिशियल का मतलब छिछला भी होता है, तो इसका राइट जो अपोजिट होगा वो क्या होगा बच्चों? इसका होगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब गहरा होता है, प्रोफाउंड नॉलेज, गहरा, गहरा, डीप नॉलेज जिसको कहा जाता है। प्रोफाउंड का मतलब डीप भी होता है, प्रोफाउंड मीन्स डीप भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आइए। नेक्स्ट वर्ड दिया है जेन्युइन ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल शॉप, राइट, मेडिकल शॉप, ये वर्ड है, ठीक है। जेन्युइन ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ मेडिकल शॉप्स। जेन्युइन का मतलब होता है असली, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? असली होता है, राइट, इसका मतलब असली होता है, ठीक है, असली, जेन्युइन। तो स्प्यूरियस का मतलब नकली होता है, इसका मतलब असली होता है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? नकली होता है, इसका आंसर यही होगा। और ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध होता है, संदिग्ध। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध, डाउटफुल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? डी ऑप्शन, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब नकली होता है, राइट, स्प्यूरियस का मतलब नकली, ठीक है। इसके बाद फिर आता है बच्चों आप लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपका 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इस बार भी आया था, इसके बाद जो एग्जाम हुआ था, इसके पहले जो हुआ था, ठीक है, उसमें भी आया था। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन आता ही आता है, राइट।
तो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है, देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस को तैयार करेंगे, क्योंकि आजकल कुछ अभी जो हाल में एग्जाम हुआ था 10 क्वेश्चन में उन्होंने 3-4 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस दे दिया था कि जो कि काफी हाई लेवल के उसमें न्यूज़पेपर वगैरह में यूज किया जाता है, उसमें उससे उठाकर इन्होंने रख दिया था। तो थोड़ा कोशिश करेंगे आप लोग कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, राइट। ठीक है, तो क्या होगा, अ स्ट्रांग इन अ टी कप। अ स्ट्रांग इन अ टी कप का मतलब होता है कि मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा क्या हो जाना, उत्साहित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, उत्साहित नहीं बल्कि क्या कर देना, उत्तेजित हो जाना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, मामूली सी बात पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, ठीक है, उसको कहा जाता है अ स्ट्रांग इन अ टी कप। ठीक है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो स्ट्रांग दिया है यहां पर थोड़ी सी गलती है बच्चों, अ स्टॉर्म होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर स्ट्रांग इन अ टी कप नहीं होगा, यहां पर थोड़ा गलत छप गया है ये। ठीक है, यहां पर स्ट्रांग के स्थान पर स्टॉर्म होना चाहिए, STORM, स्टॉर्म इन अ टी कप होना चाहिए, स्ट्रांग नहीं, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, अ स्टॉर्म, STOR, स्टॉर्म का तूफान, इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब ये होगा मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, अ स्ट्रांग नहीं, अ स्टॉर्म, STORM, इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्टॉर्म होना चाहिए, स्ट्रांग गलत छपा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। इसका क्या मतलब होता है, टू एक्सेप्ट इन अ गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है कि चैलेंज को, चुनौती को स्वीकारना, इसका मतलब होता है चुनौती को स्वीकारना, यानी राइट आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, बी होगा, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज होगा। इसका क्या होगा, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, मतलब चुनौती को स्वीकारना। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती को स्वीकारना, राइट। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि बिना परमिशन का अनुपस्थित हो जाना, मतलब बिना परमिशन की छुट्टी ले लेना, तो उसको कहा जाता है फ्रेंच लीव, मतलब एब्सेंस विदाउट परमिशन, एब्सेंस विदाउट परमिशन को कहा जाता है फ्रेंच लीव, मतलब बिना बताए छुट्टी ले लेना, बिना परमिशन का छुट्टी ले लेना। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए 24 नंबर में क्या है, टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, टू लूज फेस का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना। तो इसका जो इस इडियम्स एंड फ्रेज का जो मतलब होगा वो क्या होगा, टू बी ह्यूमिलिएटेड, यानी बी ऑप्शन, शर्मिंदा हो जाना, बी ऑप्शन, राइट। इसका क्या होगा, बी, इसका क्या होगा, बी, टू बी ह्यूमिलिएटेड, मतलब शर्मिंदा हो जाना, टू लूज फेस का मतलब टू बी ह्यूमिलिएटेड, राइट। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25, टू ड्रिंक लाइक ए फिश। टू ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनको कहा जाता है टू ड्रिंक लाइक ए फिश, या उनको एल्कोहलिक भी कहा जाता है, और उनको ये भी कहा जाएगा टू बी अ ड्रिंकयार्ड, टू बी अ ड्रिंकयार्ड। तो टू ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब क्या होगा, टू बी अ ड्रिंकयार्ड, मतलब ये होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनको कहा जाता है ड्रिंक लाइक ए फिश, या जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको कहा जाता है स्मोक लाइक चिमनी, जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको कहा जाता है स्मोक लाइक चिमनी, या चेन स्मोकर भी कहा जाता है, राइट। तो इसका जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर सी होगा, टू बी अ ड्रिंक यार्ड, जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो उसको कहा जाता है टू बी अ ड्रिंक यार्ड, यानी सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह से आपको वकैब का सेक्शन तैयार करना है। तो मैं तो आप लोग ये सजेस्ट करूंगा
कि आप लोग छोटी छोटी कुछ डायरी खरीद लें, डायरी में रोज क्या करें 15 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड, 50 वर्ड, जिसका जितना कैपेसिटी है उतने शब्दों को रोज लिखा करें और उसको तैयार करिए जो, ठीक है। इसी तरह आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए एक अलग डायरी बनाना है, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस को कलेक्ट करना है, अच्छे अच्छे इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और उसको आप तैयार करिए। शब्द सेंटेंस बनाइए, उसमें उसको यूज किया करिए ताकि उससे आप भली भांति परिचित रहें। कभी कभी ये होता है कि हम हार्ड वर्ड तैयार तो कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। तो जब आप उसको यूज नहीं करोगे तो आप उसको भूल जाओगे। इसलिए शब्दों को यूज करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप थोड़ा सा सेंटेंस बनाइए या उस पर कुछ टॉपिक लिखा करिए। जैसे टेररिज्म है, टेररिज्म पर अच्छे अच्छे वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर कुछ बोलिए, ऐसे टाइप का बना लिया करिए। इस तरह से कुछ स्टोरी बनाइए जो है, ठीक है। इस तरह से शब्दों से आप अच्छे भली भांति परिचित होते रहेंगे जो है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग हो जाती है। कभी कभी कुछ वर्ड की तो बहुत लिमिटेड रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनकी कई मीनिंग्स होती है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जो कि अब आपका पेपर हो रहा है एनडीए का, ये ध्यान रखिएगा कि वोकैब बेस्ड पेपर हो रहा है इस समय। वोकैब बेस्ड का मतलब ये है कि ज्यादा क्वेश्चन वोकैब से आ रहे हैं। वोकैब का मतलब जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट, ये इसकी संख्या ज्यादा है। तो कोशिश करिए कि आप वोकैब को आप लोग ज्यादा तैयार करें। लेकिन ग्रामर को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ग्रामर को एकदम छोड़ दें, ग्रामर को भी पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर में स्पॉटिंग एरर पर हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्पॉटिंग एरर को कैसे पढ़ना, जैसे आप लोग स्पॉटिंग एरर तैयार करते हो तो उसमें आप कैसे टॉपिक, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जैसे प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। यहाँ से स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको कुछ कंसेप्ट होता है बच्चों, उसको पकड़ने की जरूरत होती है। ये नहीं कि बस आपने डिफिनीशन, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे से नाउन पढ़ते हैं, नाउन की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन नाउन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे, ध्यान रखिए क्वेश्चन का जो ट्रेंड चल रहा है, किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस उसी को पकड़ के चलना है और एक इफेक्टिव तैयारी करिए। जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस तरह से तैयारी करने की आदत डालें, फालतू चीजें पढ़ना बंद कर दें। मैं बार बार अपने बच्चों को बोलता हूं कि आप लोग फालतू चीजें न पढ़ा करें। जैसे पेपर में क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होती है उस तरह से आप क्या करोगे, तैयारी करोगे, और उसके बाद आप देखोगे कि आपका पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव तैयारी करिए और एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर फोकस करें, फालतू चीजें पढ़ना बंद कर दें, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।